मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक कशमकश भरी व्यवस्था, समझ में नहीं आता कि ये गड़बड़ी कहाँ से है। उसे मैं अभी बताता चलूँगा, पर मैं अपने एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे बस इतना कहूँगा कि ज़रा आप मेरे आज के इस एपिसोड पे मन मस्तिष्क लगा करके विचार करिएगा। मित्रों, ग्रीष्मकालीन और वर्षा ऋतु का समय हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कितना कष्टमय होता है। अभी विगत एक सप्ताह के अंदर उमस इतनी ज़्यादा है कि लोग गर्मी से बेबस दिख रहे हैं। यूँ तो आप मान के चलिए हमारे वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मार्च लास्ट से लेकर के और अक्टूबर लास्ट तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है, उमस का प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसे में मैं गर्मी की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है मित्रों कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक तहसील मुख्यालय को कम से कम 18 घंटे बिजली और नगर पंचायतों को कम से कम 20 घंटे बिजली, जनपद में लगभग 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से प्रदान करनी है। परंतु मैं आपको बताता चलूं कि ये गोरखपुर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। यहाँ अधिकारियों का कह लीजिए चाहे किसी का, यहाँ 24 घंटे निर्बाध बिजली का आदेश परमानेंट रहता है। अब रही बात, जो अफसर हैं, जो आला कमान हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे एक सहजनवा कस्बा है, हमारा तहसील है और नगर पंचायत है। वहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप है गीडा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ IGL, गैलेंट, अंकुर, बहुत सारे ARP, पार्ले जी, ये सारी बहुत सारी कंपनियाँ भी अटैच हैं। मित्रों, प्रॉपरली सहजनवा नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं तो विगत कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है कि बिजली अगर 10 मिनट के लिए आ रही है तो फिर 10 मिनट के लिए कट रही है। लोग बहुत परेशान हैं और कुछ मोहल्लों में तो लो वोल्टेज की ऐसी समस्या है कि मानो बिजली न रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं पूछना चाहूँगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रही है। अभी हम लोग अपने गांवों की समस्या को लेकर के धरना वगैरह दिए तो कुछ स्थिति सुधरी है। परंतु मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जिम्मेदार अफसर हैं कौन जो 24 घंटे बिजली को भी 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। जब मुख्यमंत्री जी कहीं मंच से ये दावा करेंगे कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, तो जनता के बीच में जब अगली पार्टी के लोग आएंगे वो कहेंगे कि आपको दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको बिजली मिलती है। भले वहाँ पे हाँ ना हो जाए, लेकिन मन में एक टीस तो रहेगी कि हाँ भाई ये तो बस कह रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ, हर एक गोरखपुर जनपद के हर एक पावर हाउस पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। अब समस्याएं रही ये कि लोग बताते हैं, अधिकारी लोग बताते हैं जर्जर तार, ये वो। तो जब तार बदलने के एस्टीमेट इतने सारे आ गए, इतने पैसे, कईयों अरबों रुपए खर्च हो गए, वो धरातल पर हैं कहाँ? ट्रांसफार्मर लोड वृद्धि के लिए
ट्रांसफार्मर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पावर हाउसों का निर्माण किया गया है, फिर भी लो वोल्टेज की समस्या क्यों बनी? मित्रों, एक बार हमें विचार करना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमको व्यवस्था दी है, क्या वो हमको मिल पा रही? मित्रों, यही सब वजह रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे परीक्षाओं को ही ले लीजिए, मैं किसी पार्टी का या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जिसने कराया, जिसने नहीं करा पाया, उसकी नाकामी ही कही जाएगी। लेकिन हम सबको पता है, हम सभी लोगों ने पेपर्स दिए हैं, हम सभी लोग स्टूडेंट रहे हैं, हम भी बीएड टेट सभी पेपर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीच बीच में जब हमें खबर आती थी कि इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ, क्या गारंटी है? क्या आज के 4 साल पहले, आज के 7 साल पहले व्हाट्सएप नहीं चलता था, फेसबुक नहीं चलता था? हम कह रहे हैं नहीं कुछ चलता था, कम से कम कुछ लोग, एक ज़िले के लोग, एक गांव के लोग, वो तो पा ही सकते थे जहां पेपर आउट हुआ या कुछ भी कहीं से लीक हुआ। मित्रों, रिजल्ट तो आते ही थे, कुछ गतिविधियां हुई भी होंगी, किसी को पता नहीं चला। अभी क्या है, सोशल मीडिया इतना ब्रॉड हो चुका है कि कोई भी चीज़ मिनटों में बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कोई पेपर आउट हुआ तो उसको अपनी गलती ना मानते हुए अगर पेपर को का क्रियान्वयन करते गए रिजल्ट हम घोषित कर दिए, वो कहाँ सही है? मुख्यमंत्री जी ने अगर तुरंत आदेश नहीं दिया तो फिर ये तो सोचने की बात है। उन्होंने हमेशा मंच से या कहीं से भी अपने कार्यालय से बैठ करके जैसे ही उनको ये भनक लगी, तुरंत आदेश दिया कि पूरी तरह से परीक्षा निरस्त की जाएगी, फिर से नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। क्यों? अगर इनके मन में कपट होता तो कुछ जिलों की बात होती, कुछ विद्यालयों की बात होती, वो चलती। ज़रा सोचें इस बात को। पर इन्होंने हमेशा अपनी गलती को स्वीकार किया कि अगर पेपर आउट हो गया तो जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम नए सिरे से पेपर कराएंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक साजिश। दूसरी साजिश ये बिजली की, जो मैं बता रहा हूँ कि अधिकारी तो सभी पुराने हैं, कुछ जेई नए आए होंगे, लेकिन जो ढर्रा है ना, रवैया जो है वो वही है, एक्सियन तो वही रहेंगे। सबको पता है कैसे क्या करना है, तालमेल कैसे बनाना है, हमको कहाँ पे थोड़ी रिबेट मिलेगी, कहाँ हमारी कमाई ज़्यादा होगी। यहाँ क्या है, आप लूट नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, तानाशाही व्यवस्था। मुख्यमंत्री जी अगर इस चीज़ को फोकस करें तो अधिकारियों में बहुत तानाशाही व्यवस्था आ चुकी है, किसी की सुनने वाले नहीं हैं वो। बस मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप सभी से मित्रों, कि कोई भी समस्या है उसको डिजिटल प्लेटफार्म तक या जो भी, जैसे जन सुनवाई पोर्टल है, होता है नहीं होता है, उस पर तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है, या आप जनता दरबार में, जनता दर्शन में आप मिल सकते हैं और अपनी बात रखें। मुझे उम्मीद है कि जो ये समस्याएं हैं, अगर हम मुख्यमंत्री जी से मिलें तो ये समस्याएं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में आप सभी लोग अपने विवेक का, अपने विचार का मार्गदर्शन करें और उसका उपयोग करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझ सके होंगे, क्योंकि आप सभी लोग उस किल्लत का सामना किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचें जो इसके ज़िम्मेदार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।